हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी एग्जाम क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक हमारा है सोरठा। पिछली वीडियो में हमने चौपाई, दोहा इन दो को कवर कर दिया था। अगर जिस किसी ने भी वीडियो को ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पे जा करके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम सोरठा, इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सोरठा, चलिए देखते हैं। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक, यानी कि इसका पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि ये वाला पहला, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये पहले और तीसरे में जो होंगी आपके इसमें 11-11 मात्राएं होंगी और जो दूसरा और चौथा होगा उसमें 13-13 मात्राएं होंगी। तो ये हमारा होता है सोरठा। ठीक, इसमें आप उदाहरण में लिख सकते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आप इसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप दूसरा एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। चलिए हम उसको नोट कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं, राम फरू तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नित निगम कह। ठीक, तो ये उदाहरण हो गया हमारा सोरठा छंद का। ठीक है, अब अगली वीडियो में देखते हैं कुंडलियाँ। जो कुंडलियाँ हमारा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो कुंडलियाँ कुछ नहीं है, ये होता है, देखो कुंडलियाँ का मतलब क्या होता है। जब देखो आप कुंडली जानते हैं कि एक चीज़ जहाँ जब स्टार्ट हुई जहाँ से अगर वो वहीं पर आकर के रुक जाती है तो हमारा कुछ कुंडली का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो जो कुंडलियाँ हैं इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि हमारा जो शब्द जिससे चालू हुआ होगा वह उसी से ही खत्म होगा। ठीक, ये इसमें क्या होता है, इसमें दो तरह के छंद होते हैं। पहला एक इसमें होता है दोहा और दूसरा होता है रोला। यानी कि जो आपका दोहा होता है वो दो चरणों में समाप्त हो जाता है। यानी कि इसमें देखिए कि जो दोहा होता है उसमें 4 चरण होते हैं। ठीक, 4 चरण का मतलब है कि उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इतने होंगे। तो उनमें क्या होता है कि आपका जो दोहा होता है उसमें इसका जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्रा होती हैं और दूसरा और जो चौथा चरण होता है उसमें 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, तो कुंडलिया में कुछ ऐसा होता है कि इसके जो प्रथम, देखिए हम उदाहरण से समझते हैं कि जो ये वाला यहाँ तक के जो हैं ये हमारे यहाँ तक का दोहा रहता है और इसके बाद जो चार्ट होते हैं ये हमारा इसमें रोला होता है। रोला में क्या हुआ करता है कि आपका जो पहला और तीसरा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथे में 11-11 मात्रा होती हैं। तो इन सब से मिलकर यानी कि दोहा, ये दोहा और रोला ये दोनों मिलकर के हमारा कुंडलियां बनाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, यानी कि जब दोहा के बाद हम रोला को लिख देते हैं तो हमारे कुंडलिया बन जाता है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यानी कि हर एक जितने भी हैं इसमें 24-24 मात्राएं होंगी। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ठीक, यानी कि अगर हमने जिस शब्द से चालू किया, जैसे हमने सावन से चालू किया तो सावन पे ही खत्म होना चाहिए। देखिए देख सकते हैं कि हमने सावन से चालू किया, ये सावन पे ही खत्म हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा होता है कुंडलिया, यानी कि एक कुंडली रूप धारण कर लेता है। तो इसका चलिए उदाहरण देख लेते हैं क्या है। इसमें है, सावन बरसा जोर से, प्रमुदित हुआ किसान, लगा रोपने खेत में, आशाओं के धान। अब यहाँ से ये हमारे यहाँ से यहाँ तक का जो है ये दोहा छंद खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ से हमारा रोला आ जाता है। रोलाओं में ये रोलाओं के क्या है कि आशाओं के धान, मधुर स्वर कोयल बोले, लिए प्रेम संदेश, मैघ सावन के डोले, टकुलेरा कविराय, लगा सबको मन भान,
मन में भरे उमंग, झूमता गाता सावन। ठीक है, तो आप ये उदाहरण अपना कुंडलियों में लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो आप एक दूसरा भी लिख सकते हैं। चलिए मैं उसको आपको दिखाता हूँ क्या लिख सकते हैं। देखिए, अगर उसमें नहीं आपको स्किप को लिखना है तो ये लिख सकते, कृतघ्न कतहु न मानहि, कोटि करे जो कोय, पर बस आगे राखिए, तऊ न आपनो होय, तऊ न आपनो होय, भले की भली न माने, काम काठी चुपी रहे, फेर तिहि नहीं पहचाने, कह गिरधर कविराय, रहत नित की ही निर्भय मन, मित्र शत्रु ना एक दाम के लालच कृतघ्न। देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हमारा एक रोला ख़त्म होने वाला होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा ख़त्म होने वाला होता है, तो ये ख़त्म होने के बाद हमारा जो अगला रोला होता है वो इसी वर्ड मतलब कि इसी शब्द के साथ में यहाँ पे चालू हो जाता है। तऊ न आपनो हो, यहाँ देखिए तऊ न आपनो हो, इसी से चालू हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा कुंडलियाँ रूप धारण कर लेता है। थैंक यू। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड कुछ ज़रूरी मुहावरों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।